नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। एक सवाल है यार, बड़ा उत्तम है। गोरखपुर से उत्कर्ष राय जी पूछते हैं। ये सवाल बेटा आईआईटी एडवांस में 2012 में पूछा जा चुका है, इसीलिए सवाल अच्छा है। क्या कह रहे हैं? आईआईटी का है तो ब्रह्मांड में तो घूमेंगे ही। कह रहे हैं कि साहब ये 3 एक्सिस हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि एक्स और वाई में एक रिंग रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है। रिंग है तो रिंग का रेडियस भी होगा। इन्होंने रेडियस भी दे दिया और कहा कि ये आपका जो है सेंटर है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस का जहां ओरिजिन है वही रिंग का सेंटर है। इससे अच्छी क्या बात है? फिगर इससे अच्छा बन नहीं सकता। कह लगे एक पॉइंट जो है वो ये है जो कि सेंटर से r√3 दूरी पे है। Am I right? r√3 दूरी पे ये एक्स, यहां से एक पॉइंट यहां है। ठीक, अब एक काम करते हैं। क्या करते हैं? पूरी बात नहीं करते। अगर आप फिलहाल इतना देखें इस फिगर को कि साहब एक्स वाई में एक रिंग रखी जिसका रेडियस आई है और एक पॉइंट जो है वो सेंटर से ये यानी मतलब एक्सिस का है, इसमें करंट आई बहा दीजिए तो क्या होगा? जब इसमें रिंग में करंट बहेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है? इस पॉइंट पे निकालनी है जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे? r√3 पे। और कहाँ पे है? एक्सिस में। अगर इसको हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, इसको डिस्क को आप रिंग समझिए और इस तरीके से समझिए तो देखिए भाई साहब, ये आपकी रिंग हो गई, ये आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो ये एक्सिस ही तो हुई, ये सेंटर से पास हो रही है तो एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे करंट बहेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो वो एक्सिस पे जाएगी। तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए कि आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। तो आपने कहा बहुत आसान है, μ0/4 2 पाई आई। एम आई राइट? एक ही रिंग है। हाँ, आपने कहा आर स्क्वायर और नीचे हो गया r² प्लस x² की 3/2। एम आई राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। x की वैल्यू रखी है तो आपने कहा सर μ0 4 पाई 2 पाई आई r² और ये हो गया r² बेटा। और जब इसका स्क्वायर करोगे x² का तो 3r² हो जाएगा कि 3/2। काम बन गया। मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली उस पॉइंट पे आपने। 2 पाई आई r², ये क्या हो गया बेटा? 4r² हो गया। आईटीएन हो, इतना तो समझते ही हो। 4r² हो गया तो आप इसको 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में इससे गुणा कर दीजिए 3/2। इससे ये कट गया, काम बन गया आपका। μ0 अब आप काट लो, अच्छा नहीं लग रहा है, 2 कर लो। एम आई राइट? आई r² और इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8r³, 2r का क्यूब। तो इसका मतलब आपका हो गया μ0 आई, ये कैंसिल हो गया और 2 की पावर में ले तो ये हो गया 2 की पावर क्यूब। एम आई राइट? यहीं से ले लो और एक आगे है तो ये 2 की पावर 4 r लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अभी बताते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो ये पॉइंट लिया था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे एक स्क्वायर रख दिया और स्क्वायर रख दिया और वो भी 45 डिग्री पे रख दिया। एक स्क्वायर रख दिया, एक स्क्वायर रख दिया और 45 डिग्री पे रख दिया। फिर से समझिए, ये आपकी रिंग हो गई, ये एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब आपने ऐसे स्क्वायर रख दिया, ये मेरी हथेली को स्क्वायर समझिए, ये आपका एक स्क्वायर है और ये
90 नहीं, 45 डिग्री पे। एम आई राइट? तो क्या होगा? आपने कहा कुछ नहीं सर, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और हमारे पास एरिया होगा तो कसम पैदा करने वाले की क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। इन्होंने म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दी थी और वहीं से काट पीट के एक इंटीजर नंबर निकालना था। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया कि एक रिंग ली, जो पॉइंट बताया था वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के चुपचाप आपने धर दिया। फिर इन्होंने कहा कि भाई साहब हमने जो है एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, और इसके दो वायर है, मतलब दो चक्कर है, n बराबर 2 है। अंग्रेजी में लिखे थे 2, बच्चे भूल के आ गए थे मेरे बच्चे, 2 देखे ही नहीं थे, इंग्लिश में लिखे थे। तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पे हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। ये 45 डिग्री पे था बेटा, 45 डिग्री पे था। काम बन गया आपका। इतना बड़ा बी निकाले बैठे थे आप, म्यू 0 आई 2 की पावर 4 आर। एरिया क्या हो गया? साइड ए थी, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 45 इतना। है राइट? अब क्या निकालना था? तो मसला समझ में आ गया? अरे भाई गिरो नहीं कि साहब, ये हमारी रिंग है, ये हमारी एक्सिस है, ये पॉइंट है, और ये हमारा जो है वो स्क्वायर है। हाँ, इसके कंपेयर में छोटा है, आर के कंपेयर में, ताकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो पूरी की पूरी इस एरिया से लिंक हो जाए। बस इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे सूरत हाल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हम लोगों ने बताई थी। तो कहने लगे ऐसे सूरत हाल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है m, और चूंकि नंबर ऑफ टर्न ले लिए थे इन्होंने, एक स्क्वायर बनाया था जिसमें नंबर ऑफ टर्न भी था, और वो बराबर किसके होता है? n फाई अपॉन आई। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है? इन्होंने कहा था ये म्यू 0 ए स्क्वायर 2 पी बाई 2 इंटू आर है। राइट? 2 पी की पावर इतना अपॉन आर। यस, माय मेमोरी इज वेरी गुड, स्टिल माय मेमोरी इज वर्किंग। बहुत पुराना सवाल। बस फिर आपने कहा क्या बात है, हमको आज भी ध्यान, मेरे एक विद्यार्थी गलत कराया था, उसने कहा सर हमने जल्दी में 2 देखा ही नहीं था, ये 2 रिंग थे आपके, तो ये हो गया 2 फाई अपॉन आई, यहां निकाल लो, या इधर ले आए, तो ये हो गया म्यू 0 ए स्क्वायर, ये यहां पे क्या हो गया 4 और 1/2, यानी 4 प्लस 1/√2। √2 है आपका, भी ऐसे नहीं जुड़ेगा। राइट? 2 की पावर 4 cos 45 2, और ये हो गया आपका r। बस काम बन गया, यहां रख दीजिए n। फाई आपको मिल गया म्यू 0 ए स्क्वायर 2 की 4 √2 r। सब कट जाएंगे, हर चीज कट जाएगी, और कटने के बाद आपको मिल जाएगा P की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले इसको उड़ा लीजिए, है राइट? इसको उड़ा लीजिए। अब क्या बचा? अब ये बचा 1/2, इसको इधर ले आइए, ठीक, और ये है 2 की 1/2। तो क्या हुआ बेटा? बराबर कर दीजिए, p/2 ऊपर ले जाइए, एम आई राइट? इसको ऊपर ले गए, बराबर थे, कोई बोझ ना था, 3 + 1/2 आ गया बेटा, 6 × 7/2। इसलिए क्या हो गया? दिख रहा है बेटा? कट तो नहीं रहा?
ये इंटीजर वैल्यू निकाली थी। खाम खा आप लोग परेशान होते हैं कि साहब सबसे कठिन सवाल था, ये था, कुछ नहीं था। एक आपने रिंग ले ली और जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स में देखा तो आपको समझ गया कि भाई साहब ये एक्सिस है, एक्सिस पे हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमने निकाल के धर लिया। फिर क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दिया गया था तो आप समझ गए थे ये बराबर फाई अपान आई होता है। तो फाई कहाँ से निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे फ्लक्स से लिंक कर रही है वो निकाल लिया आपने, राइट। और उस समय बहुत से लोग गलती करते, फ्लक्स में कितने भी वायर हो, कितने भी टर्न हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वो तो अगर पास हो रही हैं आपकी तो वो तो यूं ही चल रही हैं। अब चाहे 1 टर्न हो, चाहे 2 टर्न हो, चाहे 20 टर्न हो, उससे क्या फर्क पड़ता, फ्लक्स तो उतना ही होगा। लेकिन जब इंडक्शन निकालने आएंगे तब आप कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है प्रत्येक वायर से लिंक होगा। तब यहाँ पे n से गुणा कीजिएगा, कट 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 करते हुए p बराबर 7 ले आइएगा। देखिए कितना आसान था।